गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट एनाटॉमी और जिसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर कवर कर लिया है, जिसमें हम लोग टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे हैं, टिश्यू सिस्टम के टाइप्स पढ़ रहे हैं, कितने तरीके के टिश्यू सिस्टम होते हैं। ऑलरेडी हमने 2 तरीके का टिश्यू सिस्टम डिस्कस भी कर दिया है, लाइक डर्मल टिश्यू सिस्टम एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। In today's video, we are going to discuss about the vascular tissue system. अगर हम हिस्टोजन थियरी की बात करें तो हिस्टोजन थियरी में हमने आपको बताया था कि जो हैंस्टीन ने दिया है और उन्होंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू 1 मिनट, हिस्टोजन थियरी को किसने दिया था? हैंस्टीन ने दिया था। और हैंस्टीन के अकॉर्डिंग 3 तरीके के हिस्टोजन होते हैं, दैट इज सबसे पहले डर्मेटोजेन, फिर पेरीब्लेम और फिर प्लीरोम। तो ये 3 तरीके का हमने आपको हिस्टोजन थियरी में 3 तरीके के टिश्यू बताए थे। डर्मेटोजेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डर्मल टिश्यू सिस्टम के लिए। पेरीब्लेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड प्लीरोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में वस्कुलर बंडल्स आएंगे और हमें देखना है कि कितने तरीके के वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या टाइप के वस्कुलर बंडल होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज अबाउट द वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है दैट इज वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो हम आपको बता दें कि वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हम देखेंगे कि जो वस्कुलर बंडल्स हैं, वस्कुलर बंडल्स के अरेंजमेंट यहाँ पे कैसे कैसे होते हैं। बिकॉज वस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जाइलम कैसे कैसे होता है, फ्लोएम कितने टाइप्स का होता है। लेकिन इस टिश्यू सिस्टम में हम देखेंगे कि कितने तरीके का वस्कुलर बंडल अरेंजमेंट होता है। तो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आ जाएंगे वस्कुलर बंडल, और यहाँ पे अगर हम वस्कुलर बंडल के टाइप्स देखें तो देयर आर 3 to 4, ये बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन बेसिकली 2 तरीके का भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। दैट इज फर्स्ट इज द रेडियल वस्कुलर बंडल, ठीक है। दूसरा होगा कोलैटरल वस्कुलर बंडल, कोलैटरल डबल एल रहेगा वस्कुलर बंडल, एंड थर्ड इज द बाइकोलैटरल वस्कुलर बंडल। रेडियल वस्कुलर बंडल, कोलैटरल वस्कुलर बंडल एंड बाइकोलैटरल वस्कुलर बंडल। तो ये 3 तरीके का वस्कुलर बंडल अरेंजमेंट अभी हमें देखना है, और उसके बाद हम कुछ स्पेशल टाइप के वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में भी बताएंगे। एंड दिस टॉपिक इज रियली वेरी वेरी IMP। तो ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं। एक मिनट, कोलैटरल, बाइकोलैटरल, एंड कंसेंट्रिक वस्कुलर बंडल। ये 4 तरीके का वस्कुलर बंडल हमें डिस्कस करना है। इसके बाद हम कुछ स्पेशल टाइप के वस्कुलर बंडल के बारे में भी बताएंगे। तो अभी देखिए, जो रेडियल टाइप का वस्कुलर बंडल है, रेडियल का मतलब होता है यहाँ पे जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम एट डिफरेंट रेडियस, या ऐसे लिखिए जाइलम एंड फ्लोएम अल्टरनेट होते हैं एंड प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियाई। जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट, प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियाई, इसको हम लोग कहते हैं रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल। ये कैसे होता है? तो अगर हम डायग्राम बनाएं तो सपोज करिए दिस इज व्हाट द जाइलम, ठीक, दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम, एंड दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम। सो यू कैन से कि ये फ्लोएम हो गया और ये क्या हो गया? ये जाइलम हो गया।
ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम कहाँ होते हैं? डिफरेंट रेडियस पे होते हैं और अल्टरनेट होते हैं। इस तरीके के वस्कुलर बंडल को हम कहते हैं रेडियल अरेंजमेंट। और दिस इज द, इसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे, दिस इज द फीचर ऑफ रूट। किसका फीचर है? फीचर ऑफ रूट। ये रूट में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? रूट में इसी तरीके का वस्कुलर बंडल होता है। और अगर हम रूट की बात करें, रूट मतलब एंजियोस्पर्मिक रूट और जिम्नोस्पर्मिक रूट, ठीक है ना। रूट का मतलब याद रखिएगा, रूट का मतलब हमने आपको बताया है, सॉरी, एंजियोस्पर्मिक रूट। यहाँ पे रूट में जो वस्कुलर अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? एक्सार्क होता है। ये तो हम सबको पता है कि एक्सार्क होता है। एक्सार्क का मतलब सेंट्रीपिटल होता है। एक्सार्क का मतलब सेंट्रीपिटल होता है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। हमने क्या बताया? रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल। जो सेकेंड है, सेकेंड कोलैटरल की बात अगर हम करें तो कोलैटरल का मतलब ये होता है कि ये दो तरीके के होते हैं। देखिए, कोलैटरल दो तरीके के होते हैं। एक होता है कोलैटरल कंजॉइंट ओपन टाइप और दूसरा होता है कोलैटरल कंजॉइंट क्लोज टाइप। जरा ध्यान से समझिए, कोलैटरल कंजॉइंट ओपन टाइप एंड कोलैटरल कंजॉइंट क्लोज टाइप। अब कोलैटरल का मतलब होता है जाइलम फ्लोएम एट द सेम रेडियस। जाइलम फ्लोएम एट द सेम रेडियस, ध्यान से समझिए, यहां पे क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम एट द सेम रेडियस, सेम रेडियस पे, उसके बाद ज्वाइंटेड है और उसके बाद कैम्बियम प्रेजेंट है। अगर दोनों के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसको हम कहते हैं कोलैटरल कंजॉइंट ओपन टाइप। एंड दिस इज द फीचर ऑफ that is very very important. This is the feature of stem of dicot का स्टेम एंड जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में भी आपने देखा था इसी तरीके का वस्कुलर बंडल प्रेजेंट था। कोलैटरल कंजॉइंट ओपन टाइप, इसको अगर आप बनाना चाहें तो कैसे है? देखिए, जाइलम फ्लोएम कहाँ होते हैं? सेम रेडियस पे, ठीक, जिसमें फ्लोएम बाहर होता है, जाइलम अंदर की तरफ होता है और बीच में क्या है? कैम्बियम है। बीच में क्या है? कैम्बियम है। तो ये कोलैटरल कंजॉइंट ओपन टाइप है। कोलैटरल कंजॉइंट क्लोज टाइप का मतलब इसमें सेम यही होगा, जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे होंगे, ज्वाइंटेड होंगे, लेकिन कैम्बियम एब्सेंट होगा। अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो इसको हम क्लोज टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज टाइप। और इसका एग्जाम्पल होगा, दैट इज द मोनोकॉट स्टेम एंड लीव्स। लीव्स में भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? मोनोकॉट स्टेम एंड लीव्स। और अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम बिल्कुल ये देखिए क्या है, ये फ्लोएम होगा और ये जाइलम होगा। बीच में कैम्बियम नहीं है, बीच में कैम्बियम नहीं है। यहाँ देखिए बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको ओपन टाइप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्लोज टाइप कहते हैं। चलिए, बाइकोलैटरल का मतलब ध्यान से देखिए, जाइलम एंड यहां पे देखिए, जाइलम इज सराउंडेड बाई फ्लोएम फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ फ्लोएम होगा।
एंड दिस इज द फीचर ऑफ, ये फीचर किसका है, तो दिस इज द फीचर ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली। वेरी वेरी आईएमपी, इसमें भी आप इसको आईएमपी लगाएंगे क्योंकि ये वाला पूछा गया था लास्ट ईयर। कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी एंड एपोसाइनेसी, तीन फैमिली आपको याद रखना है, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी एंड एपोसाइनेसी, तीन फैमिली का फीचर होता है ये। जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम फ्रॉम बोथ साइड। कैसे होगा ये देखिए जरा, ये होगा कुछ इस तरीके से, ये देखिए आउटर फ्लोएम, फिर आउटर कैम्बियम, फिर इनर फ्लोएम, फिर इनर कैम्बियम, फिर जाइलम। दिस इज द आउटर फ्लोएम, तो हमने इसको लिख दिया दिस इज आउटर फ्लोएम। ये हो गया आउटर फ्लोएम, ये हो गया आउटर इनर फ्लोएम, इनर फ्लोएम। बीच में क्या है, बीच में प्रेजेंट है, दिस इज व्हाट द जाइलम, बीच में क्या है, जाइलम है। और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ये आउटर कैम्बियम है, क्या है, आउटर कैम्बियम। और ये वाला पोर्शन ये इनर कैम्बियम है, इनर कैम्बियम। तो इस तरीके के वस्कुलर बंडल को क्या कहते हैं, बाइकोलैटरल कहते हैं, बाइकोलैटरल कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रेडियल, कोलैटरल, बाइकोलैटरल और कंसेंट्रिक को आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो तीन चीज तो पहले आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए इसको भी पहले डिस्कशन कर दें। कंसेंट्रिक टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल, कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक वस्कुलर बंडल। तो कंसेंट्रिक वस्कुलर बंडल दो तरीके का होता है, ये दो तरीके का होता है। एक होता है हेड्रोसेंट्रिक, क्या होता है, हेड्रोसेंट्रिक। दूसरा होता है लेप्टोसेंट्रिक। हेड्रोसेंट्रिक को कहते हैं एम्फीक्राइबल, एम्फीक्राइबल। लेप्टोसेंट्रिक को कहते हैं एम्फीवेजल। और देखिए यही क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया था, यही क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया था लास्ट ईयर। एज इट इज हमारा यूट्यूब पे हमने एक वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का एक वीडियो भी दिया हुआ है, वहां से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, कंसेंट्रिक का मतलब स्फेरिकल टाइप का, हेड्रोसेंट्रिक, हेड्रोम टर्म इज रिलेटेड विद द जाइलम। सो हियर जाइलम इन सेंटर एंड फ्लोएम एट पेरीफेरी। तो हम कह सकते हैं जाइलम इन सेंटर एंड सराउंडेड बाय फ्लोएम। जाइलम सेंटर में होता है एंड सराउंडेड बाय फ्लोएम, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है राइजोम ऑफ फर्न। फर्न के राइजोम में इसी तरीके का वस्कुलर अरेंजमेंट मिलता है। और देखिए ध्यान से, ये जाइलम है सेंटर में एंड दैट इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। तो ये हो गया फ्लोएम और ये हो गया जाइलम। और आपको याद भी होगा कि फर्न की राइजोम में जाइलम डिफरेंशिएशन कैसा होता है, जाइलम में भी जाइलम डिफरेंशिएशन मीजार्क टाइप होता है। कैसा होता है, मीजार्क। जाइलम डिफरेंशिएशन कैसा होता है, मीजार्क। मतलब प्रोटोजाइलम इज सराउंडेड बाय मेटाजाइलम। जबकि यहां पे आपने देखा था रेडियल वाले में एक्सार्क होता है। स्टेम की अगर बात करें तो यहाँ पे एंडार्क होता है। मतलब ये जो जाइलम है अंदर की तरफ, इसमें भी जाइलम डिफरेंशिएशन एंडार्क होगा, सेंट्रीफ्यूगल होगा। मतलब प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, सेंटर में, और मेटाजाइलम पेरीफेरी पे होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने कह दिया जाइलम कैसा है, मीजार्क है। और अगर हम लेप्टोसेंट्रिक की बात करें
तो लेप्टोसेंट्रिक में क्या है, फ्लोएम इन सेंटर, फ्लोएम इन सेंटर एंड सराउंडेड बाय जाइलम। लेप्टोम का मतलब होता है फ्लोएम से रिलेटेड होता है, हेड्रोम का मतलब जाइलम से रिलेटेड होता है, और इसका एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया है स्टेम ऑफ यक्का एंड ड्रासीना। यक्का एंड ड्रासीना वेरी वेरी IMP, यही क्वेश्चन आया हुआ था, यही क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और यक्का एंड ड्रासीना क्या है, इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये लिलिएसी फैमिली के हैं, लिलिएसी फैमिली के हैं, मोनोकॉट हैं, इवन देन ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। क्योंकि ये मोनोकॉट हैं, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, बट यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ। ऐसी जगह जहां पे सेकेंडरी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन ना हो फिर भी सेकेंडरी ग्रोथ हो, तो उसको हम एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। एनो